Hello students, earlier we have done reflection and laws of reflection. Now next part or next topic is plane mirror. A plane mirror is one in which one side is polished and other side is reflecting and it is a straight in shape. तो बेटा प्लेन मिरर की चीज़ है एक मिरर जिस दी एक साइड पॉलिश्ड होगी और दूजी रिफ्लैक्टिंग होगी और उस दी शेप है जो वो स्ट्रेट होगी उसनों आपां प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर की है रजे लाइक स्ट्रेट शेप दा है जिस दी एक साइड पॉलिश्ड, वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज रिफ्लैक्टिंग। तो ये वाली साइड की है रजे इसदी रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, reflecting surface, and this side is polished surface, polished surface। तो इसनों आपां की बोलते हैं राजे प्लेन मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट राजे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है राजे द इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो बेटा जो प्लेन मिरर दे विच इमेज फॉर्म होगी ऑलवेज वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एज वेल एज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो सेम डिस्टेंस ते होगी। सपोज दिस इज आर मिरर and this side is polished. If any object which is located at point A, then it will form behind the mirror at O dash। एंड ये जो इमेज फॉर्म होगी रजे वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एज वेल एज सेम डिस्टेंस दी होगी। प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म लिटरल इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब है कि जो एक प्लेन मिरर है उस दे विच हमेशा जो इमेज बनूगी वो लिटरल इन्वर्टेड इमेज बनूगी। इसका की मतलब है कि अगर साडा जो सपोज मिरर है बेटा, मिरर दे विच अगर तुसी बी नू लैटर नू देख रहे हो तो ये लैटर जो इहदी लैफ्ट साइड है वो इधर राइट बन जूगी, जो राइट है वो लैफ्ट बन जूगा। तो इसकी जो इमेज बनूगी वो किवें दी बनूगी, कुछ इस टाइप दे नाल बनूगी। इहदा मतलब जो इसकी यह चीज़ सी वो दूजी साइड ते शो होगी, जो लैफ्ट सी वो राइट बन गया, जो राइट सी वो लैफ्ट बन गया। इसनूं आपां बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड इमेज। एज यू हैव सीन बेटे जो एंबूलेंसिस हुंदियां ने उस दे उत्ते जो बाहर नेम लिखिया हुंदा है तो लिटरली इन्वर्टेड हुंदा है। क्यों हुंदा है? क्योंकि जदों मिरर दे विचों उसनूं देखिया जाऊगा तो वो सीधा होके आपां नूं रीड होऊगा। एंबूलेंस पूरा वर्ड है जो वो इन्वर्टेड होके असी अच्छी तरह उसनूं रीड कर पावांगे। दैट्स वाई बेटे जो इन्वर्टेड एंबूलेंस वर्ड है वो लिखिया हुंदा है। तो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब जो लैफ्ट है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लैफ्ट दिखूगा। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सैप्ट इज द कॉन्सैप्ट ऑफ इनक्लाइंड मिरर्स। हुण इसका की मतलब है वैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स एंड इनक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो इसका की मतलब है कि सपोज कर लो बेटे अपने कोल दो मिरर्स ने, अपने कोल टू मिरर्स ने, दोनों की ने किसी एंगल दे उत्ते इनक्लाइन ने। सपोज दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। बोथ द मिरर्स आर इनक्लाइंड एट एंगल थीटा एंड वन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू मिरर्स। आप सपोज कर ले कि कोई ऑब्जेक्ट सीगा जिसनों आप दोनों मिरर्स दे विच रखता। देन हुण होगा कि इसदी इमेजेस बननगियां। देन हाउ मैनी इमेजेस विल फॉर्म? इट मीन्स when two mirrors are placed inclined to each other and one object is placed in between both the mirrors, then number of images will form। इसदा मतलब कि सपोज बेटा ये ऑब्जेक्ट सीगा, मिरर 1 ने इसदी इमेज बनाई तो जो इसदी इमेज सी वो मिरर M2 दे वास्ते की बन जूगा ऑब्जेक्ट। फरदर इस ऑब्जेक्ट दी इमेज M2 मिरर बनाऊगा, फिर उही वाली इमेज इस दे लई की बन जूगी ऑब्जेक्ट। तो फरदर ये प्रोसैस है जिहड़ा वो चलता रहूगा। तो इस टाइप के नाल नंबर ऑफ इमेजेस ने जो वो बनदियां रहणगियां। दैन हाउ वी कैन फाइंड द हाउ मैनी इमेजेस विल फॉर्म? सो बेटा इत्थे एक आपां नूं फार्मूला गिवन है जिस दे अकॉर्डिंग असीं ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनियां नंबर ऑफ इमेजेस ने वो फॉर्म होणगियां। राइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस नूं फाइंड करन दा मैथड है रजे नंबर ऑफ इमेजेस। Number of images which is denoted by small n is the one find 360 degree by theta।
-1 if 360 बाय थीटा इज़ ईवन। अगर बेटे अपना ये रेशियो ईवन है तो -1 करके जो वैल्यू भी आऊगी वो नंबर ऑफ इमेजेस दी आऊगी। सपोज बोथ द मिरर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, सपोज थीटा इज 60 डिग्री, देन n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 60 -1 0 नाल 0 कैंसल आउट बेटा, यह की आ गया 6 आ गया। तो ये रेशियो की आ गई ईवन आ गई, ईवन आ गई तो आप -1 कर देंगे, 6 -1 इट विल गिव n इक्वल्स टू 5। इट मीन्स व्हेन बोथ द मिरर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंगल देन नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म बेटे हाउ मैनी 5। इन द सेम मैनर बेटा इफ 360 बाय थीटा इज odd, number of images n equals to 360 by theta if 360 by theta is odd। तो जदों ये वैल्यू ऑड होगी बेटे जिन्ना आंसर आऊगा वही इस दी नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट केसेस कि हाउ बोथ द मिरर्स इंक्लाइंड विद ईच अदर। तो फर्स्ट केस बेटा आप जनरल सपोज कर लिया कि थीटा ते इंक्लाइंड है ना। सपोज आप कंसीडर करते हैं 2 मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। सपोज दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2 एंड बोथ आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। 90 डिग्री है बेटे तो आप फाइंड करते हैं n इक्वल्स टू पहला 360 बाय थीटा नू चेक करते हैं। 360 बाय थीटा मीनस 360 बाय 90, 9 4s are 36 अगेन बेटे 4 इज ईवन नंबर, इट मीनस इत्थे आप -1 कर लांगे, 4 -1 n इक्वल्स टू 3। तो जो बेटे दो मिरर्स ने दोनों की ने 90 डिग्री ते इंक्लाइंड ने तो नंबर ऑफ इमेजेस किनियां बननगियां 3 बननगियां। हुण एक होर आपां केस डिस्कस करते हैं राजे। सपोज आपां नूं 2 मिरर्स गिवन ने लाइक M1 और M2, M1 एंड M2 एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन बोथ द मिरर्स। नाउ बेटे हाउ वी कैन फाइंड द थीटा। देखो ये तो पैरलर ने तो सानू थीटा का पता नहीं चल रहा, तो किवें फाइंड करांगे थीटा कितना होगा। तो बेटे ये आपां नूं पता है कि वैन कोई भी दो चीज़ां जिहड़ियां ने पैरलर ने तो उन्हां दे विच एंगल जो हुंदा है वो कितना हुंदा है 0 डिग्री हुंदा है। इट मीनस वैन बोथ द मिरर्स आर पैरलर टू ईच अदर देयर विल बी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो 360 बाय 0, anything which is divided by 0 it will give infinity। it means when the two mirrors which are parallel to each other corresponding infinite images will form। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इनफाइनाइट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇजेस ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। 2 ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस इनफाइनाइट इमेजेस विल फॉर्म। सो दिस इज़ द कॉन्सैप्ट ऑफ बेटा इनक्लाइंड मिरर्स कि ਜਦੋਂ 2 मिरर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾइंड ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਨੇ ਉਹ ਫਾइंड ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सो इन दिस मैनर बेटे यू कैन फाइंड।